हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। जनरल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए उन्हें देखते हैं। हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएच का मान निकालना, पीएच की वैल्यू निकालना, रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम तथा सूत्र, वैज्ञानिक उपकरण, धातु तथा उनके अयस्क, भौतिक विज्ञान के प्रमुख खोजकर्ता, जीव विज्ञान के प्रमुख खोजकर्ता, राशि एवं उनके मात्रक। ये टॉपिक्स को सिलेक्टेड किए हैं मैंने आपके लिए, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम पीएच का मान निकालना और रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम तथा सूत्र। तो चलिए पहले शुरू करते हैं हम पीएच का मान निकालना। क्या होता है पीएच? ये पीएच स्केल होता क्या है? देखिए, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको खोजा था, जिन्होंने इस पीएच स्केल पर काम किया था। तो यही माना जाता है कि पीएच जो सोरेनसन है उन्होंने ही पीएच स्केल का निर्माण किया था। किसी विलयन की अम्लीयता यानी एसिडिटी या क्षारीयता मतलब एल्कलिनिटी को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो उसकी अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है pH इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय हो जाता है। अगर आपका कोई भी pH की वैल्यू है वो 7 से कम है तो आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेट होगा, मतलब क्या होगा, एसिडिक होगा। अब अगर वो पीएच का मान जो है 7 से अधिक है तो वो क्या होगा, आपका एल्कलाइन होगा, मतलब वो क्षारीय होगा। तो हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। मतलब इनको एक लिमिट दी गई है कि जो हमारे अंदर जो ब्लड होता है उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 से 7.8 तक हो सकता है, क्योंकि कम या ज़्यादा होने पर हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वर्षा के जल की पीएच वैल्यू जो है अगर 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 0, 7 एंड 14 आपको यहाँ पे दिख रहा है। 0, 7, 14 दिख रहा है, तो 7 यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। अगर आप 7 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है अम्लीयता, ठीक है। अगर यहाँ पे जाएंगे आप लेफ्ट साइड में, जैसे कि इधर आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये आपका क्या है, अम्लीयता। अगर यहाँ से राइट साइड में जाएंगे तो ये है क्षारीयता। अब जैसे कि आपने क्या यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इधर की ओर, तो जैसे जैसे आप बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इसकी अम्लीयता मतलब उसका जो एसिडिटी होगी वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और राइट साइड में क्या होगा, जैसे ही आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उनकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अगर किसी भी सॉल्यूशन की जो क्षारीयता है वो 7.8 है और किसी दूसरे की 10 है तो 10 वाले की ज़्यादा होगा। मतलब आप जैसे ही 14 के करीब जाएंगे उसकी क्षारीयता जो है वो बढ़ती जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा पीएच स्केल का पता किसने लगाया, सोरेनसन ने लगाया है। चलिए आगे देखते हैं क्लास। कुछ पदार्थों के पीएच मान। समुद्री जल, जो समुद्र में जल होता है कि बहुत खारा होता है, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, 8.4। अगर 10 होगा किसी का तो सोचिए आप कितना खारा होगा। जो ब्लड होता है उसका होता है 7.4। लार यानी सलाइवा, जो सलाइवा होता है उसका होता है 6.5। दूध का होता है 6.4। यूरिन यानी कि मूत्र का होता है 6। शराब यानी अल्कोहल का होता है 2.8। सिरका का होता है 2.4। नींबू का होता है 2.2 और आंसू का होता है 7.4। तो ये मैंने कुछ आपको स्पेशली नाम लिख के दे दिए हैं, तो एग्जाम में बीच बीच में से पूछता है। चलिए इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आए हुए हैं। हमारे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए 2018 में पूछा गया है, ये 19 में पूछा गया है। तो चलिए पहला देखते हैं। एक कमजोर एसिड और सशक्त बेस के बीच बने नमक का पीएच क्या हो सकता है? अब आप ऑप्शन देखिए। आप यहाँ पे एक मिस हो गया है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे 6 लिखा हुआ था, राइटिंग में थोड़ा सा मिस हो गया है। तो यहाँ पर 6 है, दूसरा बी है हमारा 7 है, सी हमारा 0 है और डी हमारा 10 है। तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। डी वाला आंसर हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि नमक
मैंने कहा था नमक का होता है 8.4, पीछे हमने देखा है। तो यहाँ पे देखिए 6 है पहला वाला जो कि नहीं दिख रहा है, बी 7 है और सी 0 है और डी 10 है। तो 10 क्या है हमारा, वो हमारा क्षारीयता ज़्यादा बढ़ा रहा है, मतलब वो हमारा एल्कलिनिटी को बता रहा है, 7 के राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारीय विलयन के पीएच का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए हमारा 5 है, बी 2 है, सी 10 है एंड डी 3 है। तो यहाँ पर आप कौन सा जो क्षारीय विलयन को बता रहा है, मतलब उसकी एल्कलिनिटी को बता रहा है, तो वो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। देखिए मतलब कितने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक रूल पता है तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। चलिए क्लास नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति है तो पानी का पीएच मान किस श्रेणी में होता है। अब आपको ये बताना है कि जो सार्वजनिक आपूर्ति है, तो मतलब जो हम नॉर्मल घरों में पानी पीते हैं, तो उसका किस पीएच की वैल्यू के आसपास होगा, उसका जो मान होगा कितना होगा लगभग में। तो आपको बताना है 3.5 से 6.5 हो सकता है, 6.5 से 8.5 हो सकता है, या 8.5 से 10.5 हो सकता है, या फिर 10.5 से 13 हो सकता है। तो आपको अभी मैंने बताया कि अगर जैसे ही आप 7 से राइट साइड में जाते रहेंगे तो क्या होगा, उसका क्षारीयता बढ़ता रहेगा। अगर 7 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसका अम्लीयता बढ़ेगा। तो आपको ना ज़्यादा लेफ्ट में जाना है और ना ही ज़्यादा राइट में जाना है। तो 7 के नियर अबाउट कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, तो 7 के नियर अबाउट जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, 7.5 से 8.5। तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिथाइल ऑरेंज संकेतक पीएच मान किस सीमा पर अपना रंग बदलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है कितनी वैल्यू पर अपना रंग बदलता है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको बताने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्लास, इसका आंसर होगा हमारा 3.1, क्योंकि 3.1 पर क्या होता है, ये लाल हो जाता है। जो मिथाइल ऑरेंज है 3.1 पर लाल हो जाता है और 4.4 पर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख कर दे दिया, 3.1 पर लाल हो जाता है और 4.4 पर पीला हो जाता है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पीएच जो है वो खत्म हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम तथा उनके सूत्र। व्यापारिक नाम मैंने लेफ्ट में दे रखे हैं, जो पीले से आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में आएगा इसके बाद रासायनिक नाम, उसके बाद उनके फॉर्मूले। तो चलिए पहला है हमारा साधारण लवण, मतलब जो नमक होता है, साधारण नमक जो यूज किया था उसका केमिकल नेम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। चिली सॉल्ट पीटर, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम नाइट्रेट और फॉर्मूला होता है Na NO3 × 10H2O, मतलब सोडियम नाइट्रेट और 10 बूंद पानी। सुहागा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, बोरिक्स, इसका फॉर्मूला है Na2B4O7 × 10H2O। खाने का सोडा, इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको अंदाजा लग गया होगा NaHCO3, ये सबको पता रहता है। धावन सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला है इसका Na2CO3। कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है, गेस कीजिए। सही जवाब, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH। नीला थोथा, इसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट, CuSO4 × 5 मतलब .5H2O। उजला थोथा यानी कि सफ़ेद कशिश, इसका रासायनिक नाम है जिंक सल्फेट, केमिकल फॉर्मूला है इसका जिंक सल्फेट .7H2O। नेक्स्ट देखते हैं हरा कशिश, हरा कशिश का रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट, फॉर्मूला है इसका FeSO4 .7H2O, मतलब फेरस सल्फेट के साथ 7 बूंद पानी। संगमरमर, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कली चूना, मतलब बिना बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये बुझा हुआ चूना नहीं है, बिना बुझा हुआ चूना है। भखरा चूना किसे कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है इसका CaOH2। सिंदूर, इसका रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, फॉर्मूला है इसका HgS। ग्लोबल सॉल्ट, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला है इसका Na2SO4 .10H2O, मतलब 10 बूंद पानी। हाइपो, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका फॉर्मूला है
Na2S2O3.5H2O। माइक्रोकॉस्मिक लवण क्या होते हैं, इनका रासायनिक फॉर्मूला क्या, रासायनिक नेम मतलब क्या है? सोडियम अमोनियम प्लस हाइड्रोजन सल्फॉस्फेट। तो ये इनका हो गया रासायनिक नाम, और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सोडियम अमोनियम प्लस हाइड्रोजन फॉस्फेट में HPO4। अगला देखते हैं, फिटकरी, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। क्लास ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O ऐसा होगा। यहाँ पे Al2 लगा हुआ है जो कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। लाल दवा, लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। कास्टिक पोटास, इसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है इसका KOH। सोरा, इसका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है KNO3। विरंजक चूड़, इसका रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, और इसका सूत्र है CaSO4.2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जिप्सम भी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इंपॉर्टेंट, और चौक भी। इस जितने भी पेज में आपको दिख रहे हैं सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास, आप इनको एक बार जरूर देख कर जाइए, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला होता है 2CaSO4.2H2O। चौक, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। नेक्स्ट देखते हैं, व्यापारिक नाम है हमारा हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्राइड, और इसका फॉर्मूला बनता है CaH2। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला बनता है NH4Cl। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है N2O। लिथार्ज का रासायनिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला बनता है PbO3। नमक अम्ल, नमक का अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला बनता है HCl। ऑयल ऑफ विट्रियोल, सॉरी उसके ऊपर वाला पड़ता है म्यूटेरिक अम्ल। म्यूटेरिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। जब हाइड्रोजन क्लोराइड है तो फॉर्मूला आपको पता चल गया HCl। ऑयल ऑफ विट्रियोल, इसका रासायनिक नाम क्या है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब कंसंट्रेट जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अम्लराज का रासायनिक नाम क्या होता है? सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका फॉर्मूला होता है HNO3 प्लस HCl। ये दोनों चीज़ों को मिलाकर जब दोनों साथ में मिल जाती हैं तो अम्लराज बनता है। क्लास यहाँ पर इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है, आप याद रख लीजिएगा। जो अम्लराज का जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है, यहाँ पर 3 HCl होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लास। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बायोलॉजी के मैंने करके डाल दिए हैं। 100 क्वेश्चन है, सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहाँ पर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। पूरी की पूरी बायोलॉजी के सारे चैप्टर से मिलाकर के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। 300 क्वेश्चन मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। काफ़ी कम टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। जल गैस का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण। इसका फॉर्मूला है CO+H2। ओलियम, ओलियम का रासायनिक नाम क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2S2O7। बॉक्साइड, बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेट्स एल्युमिना। इसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। शुष्क बर्फ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम तो बाद में पूछता है, फॉर्मूला बहुत पूछता है। तो शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, बस ये पता होना चाहिए कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। लूनर कास्टिक, सॉरी इससे ऊपर है हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है AgCl। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बाइड। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2।
पायरिन, पायरिन का कार्बन टेट्राक्लोराइड रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है? ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका सूत्र होता है CHCl3। आयोडोफॉर्म, इसका रासायनिक फॉर्म होता है ट्राई आयोडोमीथेन, इसका सूत्र होता है CHL3। फिनॉल, इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, मतलब हाइड्रोक्सी बेंजीन, और इसका सूत्र होता है C6H5OH। फ्रियोन, फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन, और इसका सूत्र होता है CF2Cl2। सिरका, सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH। TNT, TNT का रासायनिक नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और इसका सूत्र होता है C6H3NO2 होल थ्राइज। एल्कोहल, एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है? इथाइल एल्कोहल, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। मार्स गैस, तो मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? मीथेन, और इसका सूत्र क्या होता है? CH4। तो क्लास इतने सारे फॉर्मूलाज हमने आपको बता दिए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको जब तक पढ़िए रिवाइज करते रहिए। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो कल आपको मिल जाएगा, जब तक आप इन्हें क्या करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जब तक इनको आप रिवाइज करिए, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू क्लास। चांदनी।